लफ्ज़ ईमान के रूट लेटर्स हैं छोटी ये, मीम और नून। और इस लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है दाएं सिमत यानी राइट डायरेक्शन, या फिर किसी चीज़ का बाबरकत हो जाना। और आज की वीडियो में हम ईमान में सरबुलंदी के हवाले से कुरान की रोशनी में रहनुमाई लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फ़हमुल कुरान। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान की किसी भी आयत को जिस शख्स को भी दिखाएं तो वो अपनी सोच व फिक्र और मेंटल लेवल के हिसाब से उससे अपना ही मतलब निकालेगा। इसलिए इसमें ज़रा सी भी हैरत की बात नहीं है, क्योंकि इस कुरान में हम इंसानों का ही जिक्र है और ये कुरान हमारे लिए ही रहनुमाई है। और हर शख्स की ज़ात में ढल कर अल्लाह ताला उसे रहनुमाई देते हैं, क्योंकि हर शख्स अपने कौल व फेल का खुद जिम्मेदार है और रोज़े आखिर अपना खुद अकेले हिसाब देगा। अब इसी बात को एक मिसाल से भी समझ लेते हैं। किसी भी क्लास में जब एक टीचर जब क्लास के बच्चों को सबक पढ़ाता है तो कुछ बच्चे तो होशियार होते हैं और कुछ निकम्मे, क्योंकि उनके घरों का मुनासिब माहौल ना होने की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वो दुरुस्त तरीके से सबक नहीं समझ पाते। बच्चों की परवरिश के हवाले से आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बहर कैफ यही ताल्लुक अल्लाह ताला और बंदे का बनता है। यानी होता यह है कि कई लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल कम होता है, इसलिए वो फौरी तौर पर कुरान की किसी आयत को दिल में नहीं उतार पाते और उनके दिलों में कुछ सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उनके सवालात के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुरान इंसान के दिमाग में बनती और मिटती सोचों की तर्जुमानी करता है। लेकिन कई असाब पहले से जहनी तौर पर मैच्योर होते हैं, इसलिए वो बहुत जल्द कुरान की आयत में अपना फ़हम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवालात उनके जहनों में भी उठते हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें अपने सवालात के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल यही मामला मोहर नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने के जय्यद सहाबा के रहा कि जब भी कोई आयत नाजिल होती थी तो पिछली नाजिल करदा आयत में उनके दिलों में जो भी सवालात होते तो नई आयत में इन्हें अपने साबका सवालात का जवाब मिल जाता। और इस कैफियत को कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल तौबा की आयत नंबर 124 में इस तरह से नुमाया किया। और इनमें सबसे अफजल मुकाम हज़रत अबू बकर सद्दीक़ का रहा। यानी जिस वक्त मोहर नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू बकर साहब को कुरान की पहली आयत सुनाई तो वो पहले से ही सोच व फ़िक्र में इतने आगे थे कि इन्हें फ़ौरन पता चल गया कि ये अल्लाह ताला का कलाम है और मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। और यही मामला बाद में भी रहा, इसीलिए अबू बकर सद्दीक़ साहब का लक़ब सद्दीक़ था। इसी वजह से कुरान में अल्लाह ताला ने इन दोनों की दोस्ती की मिसाल इस तरह से दी। इस मुकाम पर एक अहम तरीन नुक्ता जहन में रहे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने कसदन दोनों का नाम नहीं लिखा, क्योंकि मकसद ये था कि सहाबी रसूलुल्लाह बनने की ये शहादत हम भी हासिल कर सकते हैं। इस ज़िम्न मज़ीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अलबत्ता जिनके दिलों में टेढ़ है उनके लिए अल्लाह ताला अपनी आयत उल्टी मुसीबत का सबब बना देता है। यानी हर शख्स की सोच व फिक्र और समझ पर डिपेंड करता है कि वो किस आयत का क्या मतलब निकालता है। लेकिन ये कुरान है जो सरकश तरीन इंसानों को भी अंदाज बदल बदल कर रहनुमाई देता रहता है। बाकी मानना या ना मानना हर शख्स की अपनी सवाबदीद पर है, क्योंकि ये कुरान तो एक आम नसीहत है तमाम ज़माने वालों के लिए। लिहाजा अपनी फ़िक्र को पॉजिटिव करते हुए कुरान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान की आयत का उल्टा मतलब भी निकाला जा सकता है। बहर कैफ अगर कोई आयत समझ में आ जाती है तो इसके मुताबिक अमल भी ज़रूर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अमल ही वो वाहिद फैक्टर है जो इंसान के ईमान में बुलंदी पैदा करता है। क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ हालात और वाक़यात का मजमुआ है और इम्तिहान की तरह गुजर रही है, और हर कदम पर हमें नए नए टारगेट्स या ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरह के हालात व वाक़यात को बुनियाद बनाकर हमें ये रहनुमाई दी है कि किस तरह के मौके पर कैसे अमल करना है। अब इस मुकाम पर एक अहम तरीन नुक्ता जहन में रहे कि किसी भी मखसूस मौके पर मखसूस आयत ही हमें रहनुमाई दे रही होती हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर बाकी का कुरान जहन से महव होने के चांसेस हैं। लिहाजा ऐसे मौके के लिए अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 106 में वाज़े कर दिया कि ना हम अपनी किसी आयत को मनसूख करते हैं ना भुला देते हैं,
بلکہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم اس جیسی ہی۔ یعنی کسی بھی بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق یا تو ہمیں قرآن ہی میں سے کوئی بہتر حل آیت کی شکل میں مل جاتا ہے، یا پھر کم از کم اس سے ملتا جلتا حل تو ضرور ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی صورت قرآن سے کنسلٹ کیے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد ہی انسان کے اقوال میں بلندی آتی ہے، کیونکہ عمل صالح ہی پاکیزہ قول کو اوپر چڑھاتا ہے، اور یہ طریقہ کار ہمارے ایمان میں بلندی کا سبب بنتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں میں اتنا زیادہ اتر جاتا ہے کہ کسی بھی موقع محل سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر کوئی نہ کوئی آیت ہمیں رہنمائی دینا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اگلے خطاب کا موضوع ہوگا قرآن اور سائنس میں کیا مماثلت ہے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔